नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो संविधान के भाग 6 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा राज्य आता है और राज्य से संबंधित अनुच्छेद आते हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक आते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम 152 से लेके अपने 167 तक हम बात कर चुके हैं अनुच्छेदों की। आज की वीडियो में हम राज्य विधानमंडल के अनुच्छेदों की बात करेंगे, जो आते हैं हमारे अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद रहने वाले हैं, जो 168 से लेकर 213 तक आने वाले हैं। इनको एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या स्टेट एग्जाम, सभी के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला, अगर आपके एग्जाम में जीके आती है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 168। 168 कहता है राज्य में विधानमंडलों का गठन। राज्य में जो विधानमंडल, उसके गठन के बारे में हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 168। यहाँ पर मैंने येलो कलर में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है हर एक अनुच्छेद के साथ, ताकि आपको अनुच्छेद समझने में आसानी हो, ताकि फिर आप याद कर सको इसको। ठीक है, हर एक राज्य में एक विधानमंडल होगा। ठीक है, कुछ राज्य में एक सदनीय होता है केवल विधानसभा। कुछ राज्यों में तो आपको पता है कि विधानसभा ही होती है। ठीक है, जबकि कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, द्विसदनीय, जिसको हम बोलते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन ये कुछ ही राज्यों में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राज्यों में विधानमंडल के गठन के बारे में 168 में पता चलता है। अब बात करते हैं 169 के बारे में, अनुच्छेद 169। ठीक है, राज्य विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। ठीक है, कि राज्य जो विधान परिषद है उनको बनाना या उनको निरस्त करना, हटाना। यदि किसी राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है तो संसद कानून बनाकर उस राज्य की विधान परिषद समाप्त कर सकती है। क्लियर है बात? या नई परिषद बना सकती है। तो राज्य की परिषद, नई परिषद बनाना है या नई परिषद को हटाना, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है, राज्य विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 170 के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 170 में क्या कहता है? विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य को क्षेत्रों, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। तो ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? 170 बताता है विधानसभाओं की संरचना के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 171 की बात करते हैं, विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताता है ये हमें। विधान परिषद के सदस्य जनता नहीं चुनती, ठीक है, बल्कि विभिन्न समूह और राज्यपाल द्वारा नामांकन से बनते हैं। तो राज्यपाल नामांकन करता है और विभिन्न समूह के द्वारा हमारे ये जो हमारे विधान परिषद की संरचना है वो बनती है। विधान परिषद के सदस्य है उनको जनता नहीं चुनती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 170 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 172 की, राज्य विधानमंडलों की अवधि। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसे आपातकाल, इमरजेंसी की स्थिति में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये राज्य विधानमंडलों की जो अवधि है वो अनुच्छेद 172 में बताई गई है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 173 के बारे में। अनुच्छेद 173 क्या कहता है? सदस्यता के लिए योग्यता। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष कम से कम और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष कम से कम। ठीक है, अनुच्छेद 174 क्या कहता है हमें? सत्र, सत्रवासन और विघटन। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा की बैठक बुलाते या खत्म करते हैं और हर 6 महीने में कम से कम एक सत्र होना जरूरी होता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 175 के बारे में। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? राज्यपाल का सदन या सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। क्लियर है बात? राज्यपाल को अधिकार है कि वे विधानसभा या परिषद को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें किसी भी विषय पर संदेश भेज सकते हैं। तो ये राज्यपाल के पास अधिकार है और ये कहां पर दिया गया? 175 में दिया गया है, संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 176 के बारे में। अनुच्छेद 176 में क्या कहता है? राज्यपाल का विशेष संबोधन। हर वर्ष के पहले सत्र, पहली बैठक मतलब, और हर नई विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का विशेष संबोधन होता है। इस भाषण में सरकार की नीति और योजनाएं बताई जाती हैं। तो ये राज्यपाल का विशेष संबोधन कहां पर है? अनुच्छेद 176 में। क्लियर बात? अनुच्छेद 177 क्या कहता है? सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है, सदन के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 177 में बताता है। राज्य के मंत्री और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार केवल तभी होगा जब वे उस सदन के सदस्य होंगे। क्लियर है बात? ये
वोट वो तभी डाल सकते हैं, वो सदन के सदस्य होंगे, लेकिन कार्यवाही में भाग वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। सेम नाम से जीके से सिलेक्शन सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 178 के बारे में। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। हर राज्य की विधानसभा अपने अंदर से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जो सदन की कार्यवाही चलाते हैं। क्लियर है बात। अनुच्छेद 169 क्या कहता है हमें? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्याग पत्र देना और पद से हटाए जाना, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 169। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष खुद त्याग पत्र दे सकते हैं या सदन उन्हें बहुमत से हटा सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 180 के बारे में। अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर कार्यवाहक अध्यक्ष की शक्ति। तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष होता है, उसकी शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 180 में। जब अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष सदन चलाते हैं, अगर वे भी न हो तो सदन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकते हैं, मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अनुच्छेद 181 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 181 क्या कहता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्षता नहीं करनी। अगर मान लो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का विचार किया जा रहा है, ठीक है, सदन के द्वारा, तो उस समय अध्यक्षता नहीं करेगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। यह अनुच्छेद 181 में बताया गया है। अगर किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो वे कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, मतलब अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वे वोट दे सकते हैं। क्लियर बात। अब अनुच्छेद 182 की बात करते हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया इसमें, जो विधान परिषद होती है हमारी। ठीक है, विधान परिषद भी विधानसभा की तरह अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है, जो परिषद की कार्यवाही चलाते हैं। तो विधान परिषद में भी हमें चाहिए ना, एक सभापति चाहिए, एक उपसभापति चाहिए। अनुच्छेद 183 क्या कहता है? सभापति एवं उपसभापति का पद छोड़ना, त्याग पत्र देना और पद से हटाए जाने के बारे में बताता है अनुच्छेद 183। विधान परिषद का सभापति या उपसभापति खुद इस्तीफा दे सकता है या सदन उसे हटा सकता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 184 के बारे में। अनुच्छेद 184 क्या कहता है? उपसभापति या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। ठीक है, अगर सभापति अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उपसभापति सदन चलाते हैं, और अगर दोनों अब्सेंट है तो कोई अन्य सदस्य कार्यवाहक सभापति बनता है, मतलब टेम्परेरी सभापति बनता है। अनुच्छेद 184 बात बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 185 के बारे में। जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो अध्यक्षता नहीं करनी है उनको। ठीक है, अगर वो हटाया जाना है तो सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चलने पर वे कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, मतलब अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वे वोट दे सकते हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 186 के बारे में। अनुच्छेद 186 क्या कहता है हमारा? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताता है अनुच्छेद 186। ठीक है, राज्य का विधानमंडल तय करता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति को कितना वेतन भत्ता मिलेगा। अनुच्छेद 187 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल का सचिवालय। हर राज्य के विधानमंडल का एक स्वतंत्र सचिवालय होगा। ठीक है, इसे काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तथा उनकी नियुक्ति, सेवा और वेतन संबंधित नियम विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। तो इसमें जितने भी लोग काम करते हैं ना, ये अधिकारी कर्मचारी, तो उनके विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, वेतन वगैरह सब कुछ, नियुक्ति वगैरह, सेवा। और राज्य विधानमंडल सचिवालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 187 के तहत। ठीक है, क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। ठीक है, और बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 188 के बारे में। अनुच्छेद 188 क्या कहता है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है कि जो सदस्य होते हैं हमारे विधानमंडल के, उनके द्वारा शपथ ली जाती है ना, उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 188। सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य शपथ लेकर ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। अनुच्छेद 189 क्या कहता है? सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है, तो सदन कुछ सदस्यों के गैर मौजूद होने पर भी काम कर सकता है। सदन में अगर कोई सदस्य मौजूद नहीं है, कुछ सदस्य एक लिमिट में, तब भी सदन काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक निश्चित संख्या में सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है। ये हमें किस में बताया गया? अनुच्छेद 189 में बताया गया। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 190 के बारे में। सीटें रिक्त होना। अगर विधायक किसी कारण से सदस्य नहीं रह पाता तो उसकी सीट खाली हो जाती है, सिंपल सी बात इसमें बताई गई है अनुच्छेद 190 में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 191 के बारे में। अनुच्छेद 191 क्या कहता है? सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। किसी व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य बनने से रोका जा सकता है यदि वह भारत का नागरिक ना हो, संविधान द्वारा तय न्यायिक अयोग्यता रखता हो, जिससे अपराध, भ्रष्टाचार में नियुक्त हो, लिप्त हो, ठीक है, या कोई अन्य कारण से जो कानून में निर्धारित हो।
तो ये इसकी अयोग्यताएं होती है कि वो सदस्य नहीं रह सकता अपना विधानमंडल का। 191 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है। क्लियर है बात। अनुच्छेद 192 क्या कहता है? सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। अगर किसी विधायक की सदस्यता पर विवाद है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्णय करते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की राय जरूरी है। तो निर्वाचन आयोग की राय पर हमारा राज्यपाल राष्ट्रपति क्या करते हैं? किसी विधायक की सदस्यता पर अगर विवाद है तो उसका निर्णय करते हैं। ठीक है, प्रश्नों का निर्णय अनुच्छेद 192 में ये बात बताई गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 193 के बारे में। अनुच्छेद 193 क्या कहता है? शपथ योग्यता से पहले बैठने या मतदान पर दंड। अगर कोई सदस्य शपथ लेने से पहले या अयोग्य रहने पर विधानसभा या विधान परिषद में बैठता है या वोट देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अनुच्छेद 193 में बताता है। अनुच्छेद 194 क्या कहता है? विधानमंडल के सदनों, सदस्यों, समितियों के विशेषाधिकार, शक्ति और अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, विधायक अपने काम और चर्चाओं में स्वतंत्र होते हैं और उन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया हमारे अनुच्छेद 194 में। अनुच्छेद 195 क्या कहता है? सदस्यों का वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। विधायक का वेतन भत्ता राज्य विधानमंडल के नियमों के अनुसार तय होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 196 के बारे में। अनुच्छेद 196 क्या कहता है? विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित करने के संबंध में प्रावधान। ठीक है, तो जो भी बिल होते हैं हमारे उसके प्रस्तुतिकरण और पारित करने के संबंध में हमारे प्रावधान अनुच्छेद 196 के अंतर्गत आते हैं। विधायक किसी भी विधेयक को, बिल को सदन में पेश और पास कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 197 के बारे में। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों में विधान परिषद की शक्तियों पर रोक। ठीक है, तो ये धन विधेयक के अलावा अगर कोई मनी बिल के अलावा कोई अन्य विधेयक, अन्य बिल है तो उसमें विधान परिषद की शक्तियों पर रोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, विधान परिषद कुछ विधेयकों में सुझाव दे सकती है पर धन विधेयकों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब जो मनी बिल है उस पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं है, वो विधान सभा के अंतर्गत आता है। और यही बात यहाँ पर बोली गई है कि धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों में विधान परिषद की शक्तियां हैं। ठीक है, शक्तियों पर रोक की बात बताई गई है। अनुच्छेद 198 क्या कहता है? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक पहले विधानसभा में आता है और परिषद बस उस पर सुझाव दे सकती है, पारित करना विधानसभा का काम होता है। तो ये हमें अनुच्छेद 198 बताता है। क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 199 के बारे में। धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है हमें। धन विधेयक वो है जिसमें राजस्व, कर, ऋण या व्यय से संबंधित प्रावधान हो। ठीक है, तो धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 199 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 200 के बारे में। विधेयकों पर स्वीकृति। ठीक है, विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल इसे मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या वापस भेज सकते हैं। कोई भी बिल है उस पर स्वीकृति है अगर हमारी विधेयक पास होने के बाद, तो राज्यपाल उसे मंजूरी दे सकते हैं या रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 201 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, कुछ विधेयक जो महत्वपूर्ण या संवैधानिक मामलों से जुड़े हों, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे जा सकते हैं। तो यहीं पर ये बात बोली गई, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कुछ विधेयक हैं जो अनुच्छेद 201 में बताए गए हैं। तो अब हम अनुच्छेद 202 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 202 क्या कहता है? हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। हमारा जो सालाना बजट होता है उसके बारे में बताता है। हर साल सरकार बजट पेश करती है जिसमें खर्च, आमदनी का पूरा विवरण दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 202 के अंतर्गत आता है। क्लियर है बात। अनुच्छेद 203 क्या कहता है हमें? अनुमानों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया। ठीक है, तो सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अनुमानों पर सदन चर्चा करता है। जो भी सालाना बजट पेश किया जाता है उस पर क्या किया जाता है? चर्चा की जाती है और सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे विधानमंडल में। तो अनुच्छेद 203 हमें ये बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 204 के बारे में। अनुच्छेद 204 के हमें क्या कहता है? विनियोग विधेयक। ठीक है, यह विधेयक सरकार को संसदीय अनुमति के तहत बजट में तय राशि खर्च करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो जो विधेयक हमारा, ये जो बिल है हमारा, ये सरकार को क्या संसदीय अनुमति के तहत के द्वारा बजट में जो भी तय राशि की गई है उसको खर्च करने की शक्ति देता है। उसके लिए अनुच्छेद हमारा क्या है? 204 है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 205 के बारे में। तो अनुच्छेद 205 क्या कहता है? अनुपूरक, अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, अगर बजट पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त राशि के लिए अनुमति ली जा सकती है। अगर मान लीजिए बजट जो हमारा सालाना बजट पेश किया गया तो उससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो अतिरिक्त राशि के लिए अनुमति ली जा सकती है हमारे सदन में। ठीक है, ये अनुच्छेद हमारा 205 बताता है। अनुच्छेद 206 में क्या कहता है? लेखानुदान, ऋणानुदान, असाधारण अनुदान। ठीक है, सरकार को अचानक या बड़े खर्च के लिए सदन से विशेष मंजूरी लेनी होती है। मान लो सरकार को अचानक से कोई खर्च करना पड़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी खर्च करने में, तो विशेष मंजूरी ली जा सकती है सदन से। ठीक है, ये अनुच्छेद 206 में बताता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 207 के बारे में। वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान।
तो जो भी मनी बिल होते हैं उनके संबंध में क्या होता है, विशेष प्रावधान होते हैं, वो कौन से होते हैं देखिए यहाँ पर। धन से जुड़े विधेयक पर विधान परिषद का नियंत्रण कम होता है। तो जो हमारी विधान परिषद, 2 सदन होते हैं ना हमारे, एक विधानसभा एक विधान परिषद, तो विधान परिषद का नियंत्रण कम होता है और अंतिम फैसला विधानसभा का ही होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 208 के बारे में। तो अनुच्छेद 208 में क्या कहता है, प्रक्रिया के नियम। सदन अपने कामकाज के नियम खुद बनाता है। तो ये बात हमें कहां पर बताई गई है, अनुच्छेद 208 में। जो भी विधानमंडल हमारे, जिसके अंतर्गत हमारी विधान परिषद विधानसभा आती है, तो उसके सदन के जो भी कामकाज है उसके नियम खुद बनाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 209 में क्या कहता है, वित्तीय मामलों में विधानमंडल द्वारा प्रक्रिया का कानून के माध्यम से विनियमन, ठीक है। तो वित्तीय मामलों पर कानून के जरिए विशेष प्रक्रिया तय की जा सकती है। तो जो भी वित्तीय मामले हैं, ठीक है, पैसों से रिलेटेड जो भी मामले हैं, उस पर क्या है, कानून के जरिए विशेष प्रक्रिया को, प्रोसेस को तय किया जा सकता है। ये हमें अनुच्छेद 209 बताता है। क्लियर है बात। विनियम का मतलब है लागू करना। अनुच्छेद 210 में क्या बताता है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सदन में कामकाज की भाषा राज्य या केंद्र द्वारा तय की जाती है, ठीक है। तो जो भी सदन में अपनी कामकाज की भाषा रहेगी वो राज्य या केंद्र द्वारा तय की जा सकती है। और विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 210 हमें बताता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 211 के बारे में। अनुच्छेद 211 हमें क्या कहता है, विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। कुछ मामलों में सदन में खुलकर चर्चा पर रोक लगाई जा सकती है। तो कुछ मामले ऐसे सेंसिटिव होते हैं जिस पर विधानमंडल में अपनी चर्चा पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 211 इस बारे में बताता है। अनुच्छेद 212 हमें क्या कहता है, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न करना, ठीक है। न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते, न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकते, हमें अनुच्छेद 212 बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 के बारे में। विधानमंडल के अवकाश के दौरान राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अगर विधानमंडल का अवकाश चल रहा है, छुट्टी चल रही है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, कानून ला सकता है। जब विधानमंडल अवकाश पर हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर कानून बना सकते हैं। इसे विधानमंडल की मंजूरी के बाद स्थायी बनाया जा सकता है। तो जब ये कानून लगेगा, जब फिर विधानमंडल का अपना सत्र चलेगा, तब उसमें इस कानून को मंजूरी देनी है नहीं देनी, उसमें डिसाइड किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 213 में बताता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जीके से सिलेक्शन। इसी नाम से अपना यूट्यूब पर है, इस पे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके डायरेक्ट इस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स की जानकारी मिल जाएगी, अपडेट्स की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।